हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो बहुत अच्छे से चल रही होगी। माँ सरस्वती का नाम लेके आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले भी हमने ये सीरीज़ कंटिन्यू की हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लुसेंट का पूरा है। तो आज का जो हमारा है यूरोपियों का आगमन। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय व्यापारी कंपनी और स्थापना वर्ष। तो इसका जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1498, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है 1600, और डच जो है 1602, और फ्रेंच जो है 1664। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट वन। नेक्स्ट है सूची एक सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो B1 है। पुर्तगाली जो है गोवा से है, इनका मुख्यालय। ब्रिटिश का कलकत्ता, डच का नेगपट्टनम, फ्रेंच का जो है पौंडीचेरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, फ्रेंच और स्वीडिश। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अल्फासो डी अल्बुक। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है वॉरेन हेस्टिंग। निम्नलिखित में से किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पुर्तगाली। नेक्स्ट है वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है कालीकट। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पुर्तगाल। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, सर टॉमस रो। गोवा, दमन और दीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। तो इसका जो आंसर है वो है पुर्तगालियों द्वारा। अल्बुक ने गोवा का 1510 ईस्वी में किससे छीना था? ये था बीजापुर के सुल्तान से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पुर्तगालियों द्वारा। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जहांगीर से। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो ये की थी वास्को डी गामा ने फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति की संधि में हुई थी। तो ये हुई थी फ्रेंड्स पेरिस की संधि में। पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कालीकट के राजा जमोरिन ने। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कालीकट। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के व्यापार पर विशेषाधिकार प्राप्त करने का फरमान जारी किया? तो ये है फ्रेंड्स फरूक खशियार। ब्रिटिश के साथ बेशिन की संधि निम्नलिखित पेशाओं में से किसने की थी? ये की थी बाजीराव सेकंड ने। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है हेस्टिंग्स। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो ये है फ्रेंड्स अल्फासो डी अल्बुक को। अल्बुक ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? तो ये है फ्रेंड्स यूसुफ आदिल शाह। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो इसका जो आंसर है वो है फ्रांसिसो डी अल्मीडा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सोली सवाली का के स्थान पर हराया? तो इसका जो आंसर है वो है थॉमस बेस्ट ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो ये था ऑस्ट्रिया का की राजगद्दी की जंग। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो ये था हंकेस। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपवासियों को श्रोतम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो ये था फ्रेंड्स बिहार। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी?
तो ये थी सूरत में। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, वह था? तो ये था फ्रेंड्स शाह आलम सेकंड। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, वह था? हुगली एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। तो ये है मुंबई। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तो ये है पुर्तगालियों को। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। एस्ताकू द इंडिया जो है पुर्तगालियों के सामुदायिक साम्राज्य का नाम है। कॉर्टेज जो है पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या आज्ञा पत्र है। इनक्विजिशंस जो है पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायीकरण है। प्रोटो ग्रांडे जो है पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा है। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो फर्स्ट वन है। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों को निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वाड़ीवास युद्ध और बक्सर का युद्ध। ये यूपीएससी 2005 में आया हुआ है फ्रेंड्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यूपीएससी का क्वेश्चंस। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो आंसर है वह पुर्तगालियों ने 1699 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? तो ये था फ्रेंड्स सूरत में। भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? तो ये की थी पुर्तगालियों ने। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के कारखाने फैक्ट्री होते थे। तो ये होते थे फ्रेंड्स भंडारगृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों में। पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीप को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? तो ये है फ्रेंड्स 1961। नेक्स्ट है पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? तो इसका आंसर है पेट्रो अल्वारेज कैब्रल। भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रांसीसियों को। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? तो इसका जो आंसर है वो है अंग्रेज। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? तो ये है फ्रेंड्स बैदरा का युद्ध 1759 में। डचों ने पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? तो इसका जो आंसर है वो है मसूलीपट्टनम। सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था, ये था राल्फ फिच। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया। तो ये किया गया था मर्चेंट एडवेंचर साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को किसने एक रॉयल चार्टर्ड राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? तो इसका जो आंसर है वो है रानी एलिजाबेथ ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ये था थॉमस स्माइथ। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है हेक्टेयर। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? जहांगीर। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स फर्स्ट का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? तो ये है फ्रेंड्स सर टॉमस रो। नेक्स्ट है 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन बेगरजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारत द्वीप चार्ल्स सेकंड को दहेज के रूप में दिया? तो ये दिया था बम्बई। इंटरलोपर्स थे। तो इसका जो आंसर है अनधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान जारी कर 500 पगोड़ा वार्षिक कर एक अवध में उन्हें गोलकुंडा राज्य में बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी?
तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है अब्दुल्ला कुतुब शाह। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई? तो ये है चंद्रगिरी के राजा से। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर व पीपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? इसका जो आंसर है फ्रेंड्स 1633 ईस्वी में। शाहजहाँ के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह सूजा ने ब्रिटिश कंपनी को निशान शाहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला? इसका था आंसर फ्रेंड्स 1651। किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है औरंगजेब ने। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? तो इसका जो आंसर है वह औरंगजेब। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को 1.5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर वसूल किए? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है औरंगजेब। अंग्रेजों को सुतानाती, कालीकत्ता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है अजीम उस शान। अंग्रेजों ने सुतानाती, कालीकत्ता एवं गोविंदपुरी की जमींदारों कितने में खरीदी? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है 1200 रुपये में। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का भरभराव कलकत्ता, जो अब कोलकाता, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है सुल्तानाती, कालीकत्ता, गोविंदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुख खशियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम पर जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है उपरोक्त सभी। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ओम ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? तो इसका जो आंसर है वो है फर्रुख शेर द्वारा जारी फरमान। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है राल्फ विच। ये अंग्रेज यात्री हैं और ये मुगल बादशाह, इनको मैच करना है फ्रेंड्स। जॉन मिल्टन हॉल जो है अकबर, विलियम्स हॉकिंस है जहांगीर, जॉन सरमेन है फर्रुख खशियर। फर्स्ट द राइट आंसर है। बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा, यह एक कुस्तिक या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? शाइस्ता खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सूची 1 है, सूची 2, दोनों को मैच करना है। फोर्ट विलियम जो है कलकत्ता, फोर्ट ग्रेटिया जो है पुलिकट, और फोर्ट गुस्तावुस जो है चिंसुरा, फोर्ट लुई जो है पौंडीचेरी। नेक्स्ट है, फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वलीकोंडनपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खालोदी ने पुडुचेरी नामक एक छोटा सा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पुडुचेरी का विकास किसके रूप में किया? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है फर्स्ट वन, पांडिचेरी के रूप में। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? तो ये की थी शाइस्ता खान ने। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो इसका जो आंसर है वो है डुप्ले। डुप्ले के संबंध में क्या सही है? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है उपरोक्त सभी। वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य उपनिवेश की नींव रखी। उसने पहली बार यूरोपीय सेना का भारतीय राजदरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया। उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौंडीचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया? इसका जो आंसर है वो है चंद्रनगर। नेक्स्ट है, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो उसका जो आंसर है गोटिहू। नेक्स्ट है,
फ्रांसीसियों के पतन का कारण था। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स उपयुक्त सभी होगा। अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत व भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिबंधिता, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव, फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज की सर्वथा स्थापित की? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है वांडीवास का युद्ध 1760। कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? तो इसका जो आंसर है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? ये हुई थी ए ला सापेल की संधि से। गोटिहु की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? तो फ्रेंड्स ये हुआ था द्वितीय कर्नाटक युद्ध। वांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो इसका जो आंसर है वो सर आयर कूट ने। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध की संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? तो इसका जो आंसर है वो है पेरिस की संधि। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिए? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स 1954 ईस्वी। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो इसका फ्रेंड्स जो राइट आंसर है वो है डुप्ले। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार के समय समय पर प्रवेश किया, इनका क्रम क्या है फ्रेंड्स? तो इसका जो आंसर है वो है पुर्तगाली पहले हैं, उसके बाद अंग्रेज हैं, फिर फ्रांसीसी हैं और उसके बाद डच हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो B1 है। निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो इसका जो आंसर है वो है फ्रांसीसी। भारत में बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो इसका जो आंसर है वो है अकबर। 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? तो इसका जो आंसर है वो है दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में। विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया। दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य थे। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो इसका जो आंसर है वो है गोवा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो फर्स्ट वन है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो इसका जो आंसर है वो है अकबर। नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है वांडीवास के युद्ध 1760 में। तो फ्रेंड्स ये हुआ था ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था इसमें। थैंक यू फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखना, आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।